हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि केवीआईएस एकेडमी। स्वागत है आपका बीए प्रोग्राम मैथमेटिक्स के कैलकुलस लेक्चर सीरीज में। हम शुरू कर चुके हैं यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 सेट्स एंड ऑपरेशंस। चैप्टर नंबर 1 का आज पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं थ्योरम्स। ठीक है, अगर बाकी के पार्ट्स आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको पहले देखिए, उसके बाद पार्ट 4 से आगे प्रोसीड कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थ्योरम 1। For any two sets A and B, ठीक है, इन अ यूनिवर्सल याद है क्या है? यूनिवर्सल सेट U। ठीक है, अब A और B क्या है? सेट है, और U क्या है? यूनिवर्सल है। ठीक है, तो फर्स्ट A इंटरसेक्शन B क्या होगा? इज अ सबसेट ऑफ A होगा, साथ ही A इंटरसेक्शन B जो होगा वो सबसेट होगा किसका? B का। A का भी सबसेट होगा और B का भी सबसेट होगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा? तो मान लीजिए A जो है वो क्या है? 1 2 और 3। B क्या है? 1 2 1 2 3 2 3 4 और 5। ठीक है जी, तो अब इसका सबसेट क्या सॉरी इंटरसेक्शन क्या निकलेगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा? ए इंटरसेक्शन बी। 2 और 3 दोनों में कॉमन है, तो 2, 3। ठीक है, अब ये बताइए कि ये जो सेट है, ये एक सेट है ये, तो ये जो सेट है क्या वो इसमें आ रहा है? बी में, तो ये बी का सबसेट हुआ। साथ ही ये जो सेट है क्या ये ए के अंदर आ रहा है? तो ए का भी सबसेट हुआ। तो वही तो बात यहाँ पे की गई है कि A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ A एंड A इंटरसेक्शन B इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड, A इज अ सबसेट ऑफ B which implies A intersection B equals to A। इस केस में मान लेते हैं हमारे पास A क्या है? 1 2 3। B इसको लेट कर लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या निकलेगा? ए इंटरसेक्शन बी। 1 2 3 दोनों में कॉमन है, तो 1 2 और 3। ठीक है, साथ ही ए सबसेट बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए क्या है? ए पूरा का पूरा सबसेट है बी का। बी यहाँ पे क्या हो गया? बी हो गया यूनिवर्सल सेट, तो इसका सबसेट है ए। ठीक है, तो वही बात ये कर रहा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो हेयर ए इज अ सबसेट ऑफ बी विच इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज ए। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है? और कुछ नहीं, ये ए है, ए ही तो है ये। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? अब फोर्थ देखिए, फोर्थ में कहता है ए इंटरसेक्शन ए इज नथिंग बट ए। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए, अगर हम सिर्फ ए की बात करें तो ए में कॉमन क्या निकलेगा? ए में कॉमन ए ही निकलेगा। ठीक है, फिफ्थ, ए इंटरसेक्शन नल इज नल इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन नल। ठीक है, सिक्स, सिक्स क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन यू, यू मतलब यूनियन, इक्वल्स टू ए कॉमा बी इंटरसेक्शन
एंड बी इंटरसेक्शन यू इक्वल्स टू बी। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब ए इंटरसेक्शन नल। अगर हम इस वाले सेट को कंसिडर करें और एक नल सेट को कंसिडर करते हैं, नल मतलब जो बिल्कुल खाली हो, कुछ भी ना हो, तो इसके अंदर सब कॉमन क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। तो जब कुछ भी नहीं निकलेगा तो मतलब वो नल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी नल होगा। तो बी के साथ भी अगर इंटरसेक्शन कराएंगे नल सेट का तो भी क्या होगा? नल सेट ही आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पता ही नहीं उसमें से कॉमन क्या निकालना है, तो निकलेगा क्या? कुछ भी नहीं निकलेगा। अब ए इंटरसेक्शन यूनियन दिया है, तो ए इंटरसेक्शन यूनियन, अब मान लीजिए ये हमारे पास क्या है? यूनियन है। ठीक है, तो यूनियन में से अगर हम पूरे ए को हम निकाल देते हैं कॉमन, इसमें से ए और ये यूनियन, इसमें से कॉमन हमने निकाला तो क्या निकला था? यहाँ पे ए ही निकला था ना। तो वही वाली बात यहाँ पे कर रहा है, बी के साथ भी करेंगे तो वही वाला सेम टू सेम आएगा। ठीक है जी, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे ये जो फोर्थ है और ये थर्ड है, ये सेम टू सेम है। ठीक है, फोर्थ एंड थर्ड, सॉरी, फोर्थ एंड सिक्स, ये दोनों सेम है। बात वही कर रहे हैं यहाँ पे, ए की बजाय नहीं नहीं, ये वाला नहीं, थर्ड और सिक्स, ये थर्ड और सिक्स दोनों बात वही कर रहा है, बस यहाँ पे बी की बजाय यूनियन हो गया है। ठीक है जी, बात क्लियर हुआ? ठीक है, अब सेवंथ, सेवंथ में क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा? अगर हम यहाँ पे ए और बी को कंसिडर करें तो ए इंटरसेक्शन बी क्या निकला? 2 3, और यहीं से अगर हम बी इंटरसेक्शन ए हम निकाले तो क्या निकलेगा? वो भी तो वही निकलेगा ना, 2 3। ठीक है, तो दोनों क्या है? इक्वल है, तो वही बात यहाँ पे कर रहा है। और इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव, ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव। ठीक है जी, अब एट, एट कहता है ए बैक स्लैश बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। ठीक है, या फिर ऐसे नहीं, ऐसे ही करते हैं, a इक्वल्स टू 1 2 3 4 और 5, इसको 3 तक ही रखते हैं, और b करते हैं 1 2 3, नहीं नहीं ऐसे ही ठीक था, क्योंकि ए स्लैश बी बोला है ना, 4 5, और बी हो गया 3 4 5। ठीक है, अब क्या बोला है? ए बैक स्लैश बी, तो ए बैक स्लैश बी ये क्या होता है? इसका मतलब ए का वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। ठीक है, इसको वो बी कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। तो ये क्या हो गया? 1 2। ठीक है, ये दोनों नहीं है बी के अंदर, तो 1 और 2। अब आगे क्या बोल रहा है? एक मिनट, यहाँ गड़बड़ हो गया, सॉरी, यहाँ पे इस पे होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का बोल रहा है, तो ए क्या है? ये है, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी में कॉमन क्या हो गया? 1 2, दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो क्या ये इक्वल है? ए बैक स्लैश बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या ये इक्वल है दोनों? बिल्कुल इक्वल है, प्रूफ हो गया। तो यानी कि हमारा 8 जो बोल रहा है वो प्रूफ हो गया थ्योरम। ठीक है जी, समझ आए कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे? नेक्स्ट, नाइन्थ,
थ्योरम क्या कहता है कि इफ C is a subset of A, sorry, if C is a subset of U मतलब यूनिवर्सल सेट, such that C is a subset of A and C is a subset of B, ठीक है, then C is also subset of A intersection B, मतलब कोई भी एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास और C जो है वो उसका सबसेट है, ठीक है, C उसका सबसेट है, तो C जो होगा वो A का सबसेट होगा और C जो है B का सबसेट होगा, और जब C A और B दोनों का सबसेट है और यूनिवर्सल सेट का भी सबसेट है तो ऑटोमेटिकली C जो होगा वो A इंटरसेक्शन B का सबसेट हो जाएगा, ठीक है, इसको प्रूव करते हैं, देखिए जरा, यहाँ पे मान लीजिए U मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है, A है 1 2 3 और B है 2 3 5, ठीक है जी। अब यहाँ से क्या बोला है कि C एक कोई सेट है, एनी सेट C, अब C क्या है, ये सबसेट है किसका, U का, ठीक है, साथ ही C जो है वो सबसेट है किसका, A का, और C जो सबसेट है B का, तो B और A इन दोनों का सबसेट होने के लिए C में कुछ कॉमन होना चाहिए, ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 3, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो C को हम मान सकते हैं कि वो क्या है 2 3, तो अब 2 3 है तो यहाँ पे क्या होगा 2 3, तो ये सबसेट होगा, 2 3 है तो A और B दोनों का सबसेट हो जाएगा। अब देखते हैं A इंटरसेक्शन B क्या निकलता है, तो अगर A इंटरसेक्शन हम B करते हैं तो 2 और 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2 और 3 दोनों में कॉमन है, तो मतलब C जो है वो A इंटरसेक्शन B का सबसेट होगा, ठीक है, ये भी प्रूफ हो गया, बात समझ आई यहाँ तक। थ्योरम 1 का टोटल 9 पार्ट्स हैं, ठीक है, इनको हमने प्रूव भी कर लिया, अच्छे से समझ आया आपको, तो ठीक है, नहीं आया तो आप जरूर पूछिएगा कहाँ पे आपको समझ नहीं आया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है कि डज थ्योरम 1 का 9th पार्ट जो है वो रिमेन्स ट्रू if we replace this by this everywhere, बताइए क्या ट्रू होगा अगर हम थ्योरम 1 का 9th जो है, थ्योरम 1 का 9th पार्ट पे यहाँ पर सभी जगह पर अगर हम सिर्फ वो इसके प्लेस पे हम प्रॉपर सबसेट लगा दें तो क्या ये ट्रू होगा या नहीं होगा, आपको ये बताना है। तो इस केस में क्या होगा, देखिए मान लीजिए A क्या है, लेट A इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है, B क्या है 1 2 और
4, सी को मान लीजिए 1 और 2, ठीक है। अब इसको हमने 1 और 2 क्यों लिया? क्योंकि सी जो है वो सबसेट होगा किसका? ए का और बी का, दोनों का, ठीक है। हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, सी इज सी इज सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट जो कि यू होगा, और सी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ये सी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। देन सी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये कंडीशन बोला है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है, ठीक है जी। यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, तो इसमें क्या कहना चाह रहा, समझ आया? हमारे पास पहले क्या था कि वो सबसेट था, ठीक है। तो अब उसको कह रहा है कि क्या वो प्रॉपर सबसेट बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये आपने बताना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए ये हमने लेट कर लिया है। अब क्या होगा कि सी जो है क्या प्रॉपर सबसेट होगा ए का, एंड सी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। कैसे? अगर हम ए का प्रॉपर सबसेट बताएं तो उसमें क्या होता था कि एक या एक से ज्यादा एलिमेंट जो होते थे दोनों में रह जाते थे, तो प्रॉपर सबसेट हो जाता था, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अगर हम यहाँ पे इसका देखें तो इसमें बताइए क्या होगा, 1 2 1 2, लेकिन 3 रह जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर सबसेट है, क्या है, ये प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। अब सी का चेक करते हैं, 1 2 और यहाँ पे भी 1 2 है, तो बी में भी प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए, अब यहाँ पे बारी आती है किसकी, ए इंटरसेक्शन बी। तो अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी 1 2, दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 कॉमन है, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर सबसेट होने के लिए जो इंटरसेक्शन है इसके अंदर क्या होना चाहिए, सॉरी इसको उल्टा लिख दिया मैंने, C is a proper subset of A intersection B, ऐसे बोला गया है। तो ये हो जाएगा गलत, क्यों? क्योंकि ए बी के अंदर, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर यहाँ पे और भी एलिमेंट्स होने चाहिए थे जो कि सी के अंदर कवर्ड ना हो, ठीक है। अब सी के अंदर कवर्ड नहीं होंगे वो वाले एलिमेंट्स, तब जाके ये बन जाएगा प्रॉपर सबसेट, लेकिन ये ऐसा हो नहीं रहा, तो ये हो जाएगा गलत। अब ये गलत हुआ तो बाकी सारे तो ठीक है, लेकिन ये वाला गलत होने की वजह से पूरा थ्योरम, ये थ्योरम 1 का 9th पार्ट जो है पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से आंसर होगा नो। इसमें पूछा ना डज, तो यहाँ पे हो जाएगा नो, ठीक है। अब इसका लास्ट में रीजन हम बताएंगे क्या, बिकॉज सी इज नॉट properly contained in A intersection B, ठीक है। In fact, it is exactly equal to A intersection B, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि C जो है इक्वल है A इंटरसेक्शन B के, ठीक है जी। यहाँ पे इक्वल है ना 1 2, और ये भी 1 2, तो इक्वल है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म आता है म्यूचुअली डिसजॉइंट
ठीक है, या फिर डिसजॉइंट। ठीक है, इसको अगर हम डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? लेट टू या फिर लेट ए एंड बी टू सेट्स such that A intersection B is null, equal to null. Then A and B are called disjoint sets. ठीक है, disjoint sets या फिर mutually disjoint sets. क्लियर? इस केस में एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास एक यूनिवर्सल है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपके पास A है 1 2 3 और B क्या है? B है 7 8। ठीक है, और B क्या है? 3 के बाद 4 5 6। ठीक है जी, अब अगर हम इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करें तो ये हो गया यूनिवर्सल, यहाँ पर ये है A। अब A के अंदर कौन से सेट है? एलिमेंट्स 1 2 और 3। साथ ही B के अंदर कौन से हैं? 4 5 और 6। ठीक है, अब रहता है क्या? 7 और 8। तो ये हो गया 7 और ये हो गया 8। ठीक है जी, अब हमने ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि वन ए और बी दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट आपको शो हो रहा है? नहीं है। जब कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हम इनको अलग रखेंगे, ज्वाइंट नहीं करेंगे। इसी को कहते हैं म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है जी, तो ये वेन डायग्राम इनका ऐसे बनता है। बात क्लियर हुई अच्छे से? आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल देखिए क्या कहता है। लेट ए बी सी टू बी sets of multiples of 3 6 10। ठीक है, इन n रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, obtain a intersection b intersection c, also draw a Venn diagram to represent all these sets। ठीक है जी, कहने का मतलब ये है कि 3 सेट हमारे पास गिवन है ए बी सी। तीनों सेट क्या है? एक 3 का मल्टीपल है, एक में 6 का मल्टीपल है और एक में 10 का मल्टीपल है। और ये नेचुरल नंबर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स में है। अब क्या करना है? हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, मतलब तीनों का कॉमन निकालना है कि तीनों में कॉमन कौन सा नंबर आएगा या एलिमेंट होगा। ठीक है, तीनों सेट्स में से। ऑल्सो ड्रॉ अ वेन डायग्राम, और इनका एक वेन डायग्राम भी ड्रॉ करना है। ठीक है जी, हो जाएगा। ट्राई कीजिए आप, और ट्राई करने के बाद में सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहले हम डिफाइन करेंगे इसको। ए क्या है? ए है 3 का मल्टीपल है, तो 3x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सिमिलरली b इक्वल्स टू क्या है? 6 का मल्टीपल, तो 6x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल
नंबर्स। सी, सी क्या है? 10 का मल्टीपल, तो 10x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अब अगर हम a, तो 3, 6, 9, 12, 15 डॉट 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 30 तक लिख लेते हैं। ठीक है, 10 मल्टीपल्स तक। b, इसका क्या है? 6, तो 6, 12, 18, 24, 30 डॉट 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 60 तक। ठीक है जी। सी, 10, 20, 30 डॉट 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 100। 10 मल्टीपल दोनों तीनों में हो गए। ठीक है जी। अब अगर हम इनमें कॉमन निकालें, तो कॉमन क्या निकलेगा? यहाँ पर 30 हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 30 है, और यहाँ पर भी 30 है। ठीक है। आगे अगर देखें तो यहाँ पर 60 आ रहा है, तो इसको और आगे बढ़ाएंगे तो वहां पर भी 60 आएगा, और इसके अंदर भी 60 आएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम सिर्फ 30 पे ही बात करेंगे। ठीक है जी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी हमें ऐसा कॉमन निकालना हो, कॉमन नंबर जो कि डिवाइड करें तीनों को, ठीक है, हमें इन तीनों में क्या चाहिए? 3, 6 और 10। 10, इन तीनों में से हमें क्या चाहिए? कॉमन, कॉमन नंबर जो कि x को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। कॉमन विच डिवाइड्स x। ठीक है। अब इसमें से कॉमन जो होगा वही तो x को डिवाइड कर पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, 3, 6 और 10। तो 2 से करेंगे, और यहाँ पे 3, यहाँ पर भी 3, और यहाँ पे 5। फिर 3 से करेंगे तो 3, 3, 1, 1, 5, फिर 5। ठीक है, तो 3 पंचे 15, और 15 दूनी 30, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 30। ठीक है, तो वही कॉमन आया जो यहाँ पे कॉमन है। अब क्या 30 60 को डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल डिवाइड कर सकता है। क्या 30 90 को डिवाइड कर सकता है? अगले यहाँ पे 90 आएगा, यहाँ पे भी 90 आएगा। ठीक है जी, तो इनमें कॉमन क्या निकल जाएगा? 30, 60, 90, 120 ऐसे करके आता चला जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज नथिंग बट 30, 60, 90 डॉट 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 डॉट। ठीक है, और अगर हम इसके टर्म्स में लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 30 x such that x belongs to नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और x belongs to natural numbers such that 30 divides x। ठीक है, दोनों तरीके से, हम कई तरीके से लिख सकते हैं इनको, तो ये दो तरीके हैं। तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एंड सी। ठीक है, अभी वेन डायग्राम के बारे में पूछा है, तो वेन डायग्राम भी ड्रॉ कर देते हैं जरा। यहाँ पे हो जाएगा यूनियन। ठीक है, अब ये क्या है? ए। अब ए में क्या है? 3 का मल्टीपल और 6। तो ये ए हो गया 3 का मल्टीपल, और 6 हो गया बी का मल्टीपल। तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये हो गया बी। अब अगर आप गौर से देखें तो इसमें 3 ए और बी में क्या क्या कॉमन आ रहा है? देखिए तो 3 नहीं है, 6 है दोनों में, 9 नहीं है, 12 है दोनों में, 15 नहीं है, इसके बाद क्या आएगा? 18, तो 18 है दोनों में। ठीक है, मतलब यहाँ पर बी में क्या आ रहा है? 6, 12, 18, 24, जो 3 में भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसको इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, बात समझ आई?
मतलब यहां से हमें ये भी समझ में आ रहा है कि बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का। और सिर्फ सबसेट नहीं है, प्रॉपर सबसेट है ए का। ठीक है, बी जो है प्रॉपर सबसेट है ए का। ठीक है जी। अब बारी आती है सी। तो सी में क्या है, 10, 20, 30। 30 मैच कर रहा है तीनों में, बाकी में से किसी मैच कर रहा है 10 और 20 नहीं कर रहा। ठीक है, तो बाकी के ए और बी से ये अलग रहेगा। और इसमें सिर्फ 30 कॉमन है, तो यहाँ से थोड़ा सा हम इसको इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, और इस एरिया को हम नाम देंगे क्या, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बात समझ आई? तो ऐसे हम ड्रॉ करेंगे अपना वेन डायग्राम। ठीक है जी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये इतना। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और डेफिनेशन आप नोट कीजिए। ये है इंटरसेक्शन ऑफ एन सेट्स ऑफ सेट, हाँ ये इंटरसेक्शन ऑफ एन सेट्स। ठीक है, ऑफ एन सेट्स A3 dot 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 n is universal set U is U is defined to the set X belongs to a universal set such that X for all I equals to 1, 2, 3 dot। ठीक है, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, टेड A1 intersection A2 inter A3 inter AN। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर एक ऐसा इंटरसेक्शन बनाएंगे, इंटरसेक्शन। ठीक है, ए आई। ठीक है जी, तो ये भी क्या है, ऑफ एन सेट्स। ठीक है जी, ठीक है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि यू है हमारे पास, यू क्या है, वन डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी, अब इसके अंदर जो है 1 2 3। ठीक है, बी प्राइम नंबर, सी
डी, ठीक है। ऐसे ही फिर हम एक ई ले सकते हैं, इसको वैसे दिखाना है ना, A2, A3, A4, A5। A5 क्या रखेंगे हम यहाँ पे, x such that x is a multiple of। तो अब आप ये बताइए इसमें, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, के लिए क्या होगा, 5 7 डॉट डॉट 2 8 डॉट 3 5 डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ पे इस वाले केस में होगा 5 10 15 20 डॉट डॉट, ठीक है जी। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 इंटरसेक्शन A5 क्या निकलेगा। अब इनमें ऐसा कौन सा नंबर होगा जो सब में कॉमन है, बताइए। तो कोई तो ऐसा नंबर आएगा ना जो इसमें कॉमन होगा, ठीक है। तो उसी वाले नंबर्स को हम बोलेंगे ये। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी कॉमन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 1 2 3 में कॉमन कहाँ से निकलेगा, यहाँ पे तो कॉमन निकलेगा नहीं, है ना। अगर 1 की बात करें हम, तो 1 यहाँ पे है, इसमें नहीं है, ठीक है। अब इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 1 है, यहाँ पर भी नहीं है। तो 2 2 इसमें है, इसमें भी 2 है, लेकिन इनमें नहीं है। 3 इसमें 3 है, इसमें नहीं है, और इसमें 3 है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर नल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इंटरसेक्शन निकालना मतलब कॉमन पार्ट निकालना है जितने भी सेट्स हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पिछले वाले में 3 सेट का देखे थे, सेट ए बी सी तीनों का। अब यहाँ पे हम 5 सेट का देखें और यहाँ पे n सेट्स का देखें, ठीक है। n मतलब जितना भी नंबर ऑफ टर्म्स दिया हो, फाइनाइट टर्म देगा, इनफाइनाइट नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4 का एग्जाम्पल क्वेश्चन 20 और 21, इसको आपने होमवर्क में सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके इसका सॉल्व एंड शेयर इट इन ग्रुप, ठीक है। कहाँ पे, टेलीग्राम पे, ठीक है जी। कोई दिक्कत किसी को, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म आता है नया, दैट इज यूनियन, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक सेट U है 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर A है 1 2 और 3, B है 2 3 4, ठीक है। अब अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा इसका, ये है A, ये है B, और ये यूनियन। तो यहाँ पर A क्या है, 1 2 और 3, ठीक है, 2 3। अब यहाँ पर 4 5 रहता है, तो 5 को हम रखेंगे यहाँ, ठीक है जी। अब यूनियन क्या होता है, यूनियन मतलब A, ये जो A है ये प्लस ये B, ठीक है, प्लस अब ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, इसको A इंटरसेक्शन B, मतलब A और B का कॉमन। तो A इंटरसेक्शन B,
इनको जब हम प्लस करेंगे तो ये सब मिलके क्या बन जाता है, यूनियन। ठीक है, बात समझ आई? मतलब यूनियन में हम सिर्फ इस वाले पार्ट को काउंट करते हैं, ये वाला पार्ट, या फिर इसको थोड़ा सा अलग कलर से करते हैं ऐसे, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला। ठीक है, मतलब डेफिनेशन से थोड़ा समझते हैं इसको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन में क्या कहता है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इन अ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ए और बी क्या है, कोई भी सेट है यूनिवर्सल सेट में से। द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू मतलब यूनिवर्सल सेट, विच बिलोंग्स टू either to A or to B or to both A and B, ठीक है, इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, द यूनियन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, डिनोटेड एज, कैसे डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी, जो हम इंटरसेक्शन ड्रॉ करते थे इसको ही जस्ट उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा यूनियन। ठीक है जी, और इसको रीड कैसे करते हैं, ए यूनियन बी। क्लियर, कोई शक? इसको और थोड़ा सा अगर डिफाइन करें हम तो क्या होगा, दैट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज x such that x belongs to A and x also belongs to B। ठीक है जी, मतलब इसमें हम सब कुछ लिखेंगे। अब जैसे हम इस एग्जाम्पल पे आए तो हमारा यहाँ पे A यूनियन B क्या हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे क्या था इसमें 1 2 3, A में 1 2 3 हो गया। अब B में क्या है 2 3 4, तो 2 और 3 यहाँ पे कॉमन है तो हम इसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे 2 और 3 और उसके बाद 4, तो ये हो गया हमारा यूनियन। बात समझ आई अच्छे से? ठीक, अब देखिए ए यूनियन बी सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, ए और बी का, तो यहाँ पर नोट, ए जो है वो सबसेट है किसका, ए यूनियन बी का। ठीक है, साथ ही बी जो है वो भी सबसेट है किसका, ए यूनियन बी का। ठीक है जी, और ए इंटरसेक्शन बी, ये सबसेट होगा किसका, ये भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। क्लियर, बात समझ आई अच्छे से? ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं, काफी अच्छा सा एग्जांपल है ये। कहता है फाइंड एन यूनियन जेड ऑल्सो शो दिस इन अ वेन डायग्राम। ठीक है, अब इसको वेन डायग्राम में भी शो करना है, तो
आप बताइए n क्या होता है? n क्या होता है? n है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स तक, ठीक है, इन्फिनिटी। z क्या होता है? z होता है ऑल इंटीजर्स, मतलब डॉट डॉट माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 फिर 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है। अब अगर हम n यूनियन z ड्रॉ करते हैं, या पहले हम इसका सेट बनाते हैं, तो क्या होगा? बाय दिस डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ठीक है, जो इसमें x होना चाहिए, मतलब जो एलिमेंट है x सच दैट एलिमेंट जो है x वो बिलोंग करना चाहिए किससे? n से, ठीक है, n से, एंड x ऑल्सो बिलोंग्स टू z, मतलब जो x एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर्स n से ही बिलोंग करना चाहिए और z से इंटीजर से भी बिलोंग करना चाहिए, दोनों से आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का डॉट 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 माइनस का 3 फिर माइनस का 2 फिर यहाँ पे 1 फिर 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है जी। अब अगर इसका डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ये है। अब यहाँ पे हमें क्या ड्रॉ करना है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल यहाँ पे क्या हो जाएगा? z। क्यों? क्योंकि z के अंदर ही नेचुरल नंबर्स कंटेन्ड है, तो ये हो जाएगा z। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारे पास n, मतलब नेचुरल नंबर्स। अब ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है जी। अब हमने z को यूनिवर्सल क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर और कोई सेट नहीं बन रहा था, यूनिवर्सल बच ही नहीं रहा था इसमें से, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से z में से और कुछ बच नहीं रहा था। जो है पॉजिटिव का जितना वो सारा इसमें आ गया और नेगेटिव वाला बाहर आ गया, तो जो नेगेटिव वाला है ये हो गया हमारे पास इधर, ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास नेगेटिव का, ठीक है। हम चाहे तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं नेगेटिव और 0, ठीक है, और इसमें मेंशन कर देते हैं पॉजिटिव। सारे पॉजिटिव नंबर्स इसमें आ गए और सारे नेगेटिव और साथ में 0 बाहर आ गया। क्लियर? तो ये हो गया हमारा वेन डायग्राम, और इसी को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल यूनियन इंटीजर्स। बात समझ आई अच्छे से? आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है थ्योरम की, थ्योरम नंबर 2, ठीक है। थ्योरम नंबर 2 कहता है फॉर एनी टू सेट्स A and B, A is a subset of B and A is union of B equals to B। इस साइन का मतलब क्या होता है? याद है? नोटेशंस मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको दिया था। इसका मतलब होता है implies and implied by, ठीक है, मतलब कॉन्वर्स, कि अगर ये है तो ये होगा और ये है तो ये होगा, ठीक है। क्या है? अगर ये हो रहा है तो ये होगा और अगर ये हो रहा है तो ये होगा, ठीक है जी। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए मान लीजिए A है, A क्या है? नेचुरल नंबर्स, ठीक है, पीछे वाला एग्जांपल ही हम उठा लेते हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और B क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्लियर? अब यहाँ पे क्या कहते हैं? A इज अ सबसेट ऑफ B, तो क्या नेचुरल नंबर सबसेट है इंटीजर्स का? बिल्कुल है। अभी हमने यहाँ पे देखा ना,
क्या देखा हमने कि नेचुरल नंबर जितने पॉजिटिव नंबर है इंटीजर्स में कंटेन्ड है ऑलरेडी। तो यहाँ पर इससे क्या पता लगता है कि नेचुरल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। क्लियर? तो ये मिल गया हमें। अब क्या कहता है कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी। क्या ये पॉसिबल है कि ए यूनियन बी करेंगे तो हमें वापस से बी मिलेगा, मतलब ये इंटीजर्स मिलेगा सारा? तो बिल्कुल। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स का यूनियन हमने किया तो नेगेटिव और पॉजिटिव सारा मिलके वापस से इंटीजर्स बन गया, मतलब z बन गया। तो यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। ठीक है, तो अब क्या होगा अगर ये हमारे पास केस आता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अगर हमारे पास नेचुरल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ z बोल रहे हैं, ठीक है, तो क्या ये इस कंडीशन को नहीं बता रहा है कि बिल्कुल a यूनियन b जो होगा वो b होगा? बिल्कुल बता रहा है। तो देयरफॉर दिस इज प्रूव्ड। ठीक है, ये कंडीशन भी प्रूफ हो गया। बात समझ आई अच्छे से? इसको समझाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा क्योंकि हमने एग्जाम्पल यही वाला उठा लिया था जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया था अच्छे से। ठीक है, तो अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया होगा तो आप बताइएगा, फिर से आप समझा देंगे हम आपको, दिक्कत नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इजी है, मैं समझा देता हूँ कैसे। देखिए, फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी सी कोई भी एक तीन सेट है और एक यूनिवर्सल सेट है यू। तो इनमें से आपको शो करना है कि ए यूनियन ए जो होता है वो ए होता है। अब ये कैसे होगा? अब मान लीजिए ए जो है, ए ये क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ए का यूनियन ए के साथ ए ही तो होगा ना, खुद में खुद। और ए यूनियन बी यूनियन ए। अब अगर हम ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए, अगर बी सेट को आप लेट कर लीजिए 2 3 और 4। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 और 4। तो बी यूनियन ए करेंगे तो क्या ये चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बी और ए इन दोनों का ही तो मिला के बन रहा है ना। तो 1 2 3 4, ऑर्डर चेंज करने में कोई चेंज ही नहीं आएगा, तो मतलब ये इक्वल होगा। तो ये वाला तो ठीक है, ये वाला भी ठीक है। ठीक है, और ये क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। ठीक है जी, क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। ए यूनियन नल। अब नल सेट क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। तो अगर नल सेट के साथ यूनियन करेंगे ए के साथ, ए सेट का अगर हम इसका यूनियन करते हैं नल के साथ तो क्या होगा, वापस से ए ही मिलेगा हमें, क्योंकि इसमें ना कुछ जुड़ रहा है ना कुछ खत्म हो रहा है। तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, इफ ए is a subset of C and B is also a subset of C, then A union B, क्या ये सबसेट नहीं होगा C का? कैसे? C को मान लीजिए आप यूनिवर्सल। ठीक है, C को मान लीजिए यूनिवर्सल। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, C है 1 2 3 4 5 डॉट 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 10 तक। ठीक है, A क्या है, 1 2 3 4, और B क्या है, 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अगर हम ए यूनियन बी करते हैं तो ए यूनियन बी क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, एक से लेके 7 तक आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ए सबसेट है बी का, सॉरी ए सबसेट है सी का, बी सबसेट है सी का, ए और सी दोनों सबसेट है, तो बिल्कुल यहाँ पे सबसेट है दोनों। ठीक है, अब क्या बोला है, ए यूनियन बी ये भी होगा सबसेट इसका, तो सी का। बिल्कुल सी का सबसेट है ये, यहाँ से चेक कीजिए, सी है 10 तक और इसका सबसेट है, बिल्कुल है।
तो यानी कि ये वाला भी ट्रू है। ठीक है जी, क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक? अब कहते हैं ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, तो बिल्कुल मान लीजिए सी जो है वो यूनिवर्सल है, यहाँ पे हमने सी को यूनिवर्सल माना था 10 तक। अब ए क्या है, 1 2 3 4, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा, वो जो ए के अंदर नहीं है, मतलब ए बैक स्लैश सी, यही है जो ए के अंदर नहीं है, सॉरी सी बैक स्लैश ए। ठीक है, ये होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा यहाँ से, ए कॉम्प्लीमेंट निकलेगा 4 के बाद 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब अगर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या ये सी नहीं बनेगा, और सी ही तो हमारा क्या है, यूनियन है, ये सॉरी यूनिवर्सल है। क्लियर, तो ये वाला भी ट्रू है। ठीक है जी, यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब देखिए क्या कहता है आगे, लेट यू बी द रियल लाइन, रियल लाइन एक नंबर लाइन है, रियल आर। ठीक है, अब आर जो है उसको रियल नंबर लाइन बोलते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स उसको आर से डिनोट करते हैं, और ये जो बोल्ड में है इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है जी, इसके अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं जितने भी नंबर है। अब देखिए इसमें क्या कहता है, ए में जो एलिमेंट्स है एक्स वो बिलोंग करता है आर से, रियल नंबर से। जीरो से एक्स जो है जीरो से बड़ा है और एक से छोटा है। ठीक है, जीरो से क्या है, बड़ा, और एक से छोटा। साथ ही जो बी है वो क्या है, एक से बड़ा है और तीन से छोटा है। तो डिटरमाइन करो, निकालो ए यूनियन बी। ऑल्सो फाइंड द टू डिस्टिंक्ट सबसेट एस टी ऑफ आर डिफरेंट फ्रॉम ए और बी। ए और बी से एस और टी हमें दो सबसेट निकालने हैं, किसके, ए और बी से अलग। ठीक है, सच दैट एस यूनियन टी इक्वल्स टू ए यूनियन बी होना चाहिए। इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, स्पेस हो जाएगा। देखिए क्या बोला है, ए यूनियन बी निकालते हैं पहले, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या निकलेगा, इसी लैंग्वेज में लिखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू किससे, रियल नंबर से, सच दैट जीरो से बड़ा होगा एक्स और छोटा किससे होगा, यहाँ पे एक है, यहाँ पे तीन है, तो लास्ट तीन तक जाएगा, जीरो से स्टार्टिंग जीरो से हो रही है और लास्ट तीन तक। ठीक है, तो ये सारा यूनियन में आ गया। यहाँ तक दिक्कत किसी को? यहाँ पर एस, एस हम क्या लेंगे, कह रहे हैं ना दो अलग डिस्टिंक्ट सबसेट लेने के लिए, तो एस क्या लेंगे, रियल नंबर से ही लेंगे। तो एस इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट जीरो से शुरू करके एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू। ठीक है, ठीक है जी। देखिए इस वाले में क्या होगा, ए यूनियन बी इक्वल्स टू 0,3। ठीक है, और यहाँ पे एस क्या होगा, 0,2। ठीक है जी, अच्छा ये क्लोज्ड सेट है ना, क्लोज्ड सेट। ठीक है, इसके बाद एस, तो एस के बाद टी, टी क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स सच दैट वन से बड़ा एक्स और तीन से छोटा। ठीक है, लास्ट तीन तक, मतलब टी जो होगा वो क्या होगा, क्लोज सेट होगा वन और थ्री के बीच। ठीक है, जितने भी नंबर्स आते हैं। क्लियर, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, एस यूनियन टी इज इक्वल्स टू जीरो, यहां से जीरो, और ये मैक्सिमम थ्री। ठीक है, तो हमें क्या मिला, एस यूनियन टी, एस यूनियन टी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी।
ठीक है, 0,3 0,3 क्या इक्वल है? बिल्कुल है। यहाँ पे क्या बोला है प्रूफ करने के लिए? एस यूनियन टी इज ए यूनियन बी इक्वल है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। दूसरा क्या बोला था कि ये दोनों दो डिस्टिंक्ट अलग अलग होना चाहिए सबसेट आर के। तो अब हमें ये चेक करना है कि आर का सबसेट है या नहीं है। ठीक है, तो हमने आर से ही निकाला इनको, इनको आर से ही लिया है। तो यहाँ पे एस जो है वो सबसेट है किसका? आर का। टी जो है वो भी सबसेट है किसका? आर का। बट यहाँ से ये देखिए कि एस जो है वो नॉट इक्वल टू ए है और टी जो है वो भी नॉट इक्वल टू बी है। क्लियर? यहाँ पे दोनों डिस्टिंक्ट हो गए, ए और बी से अलग हो गए, और सबसेट भी है एस का, सॉरी ए और आर से सबसेट है, आर का सबसेट है। क्लियर? एस जो है सबसेट है आर का, टी है ये भी सबसेट है आर का, लेकिन एस और ए इक्वल नहीं है, ना टी और बी इक्वल है। क्लियर? और एस यूनियन टी जो है वो इक्वल है ए यूनियन बी के। बात समझ आई अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं 24th क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या क्या कहता है? व्हाट कैन यू से अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी इफ ए यूनियन बी इज नल सेट? बताओ जी, आप क्या कहेंगे कि ए यूनियन बी जो है वो एक नल सेट है, यही बोला है ना? ठीक है, ए यूनियन बी जो है नल सेट है, तो ए एंड बी क्या होगा? इसके बारे में हम एक ही बात कह सकते हैं, क्या? यूनियन इज एम्प्टी, मतलब नल, ओनली इफ एंड ओनली इफ, कब? व्हेन ए इज, व्हेन सेट ए इज empty and set B is empty। ठीक है, जब दोनों सेट empty होंगे तभी ये यूनियन empty होगा, मतलब A equals to null, B equals to also null, then A union B is also a null set। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप नोट कीजिए। डेफिनेशन: द यूनियन of n sets, that is a1 a2 a3 dot dot a n तक in a universal set U is the set x belongs to U such that x belongs to a I for all I equals to 1 2 3 dot 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 n तक। ठीक है जी, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर a1 यूनियन, अच्छा सॉरी इसको तो डिनोट करेंगे ना, डिनोटेड बाय a1 यूनियन a2 यूनियन a3 यूनियन डॉट 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 यूनियन a n, और
एक बड़ा सा यूनियन, यहाँ पर n, यहाँ पर i इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे a i। ठीक है जी, तो इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है जी, बात अच्छे से क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, फाइंड a यूनियन b यूनियन c वेयर a इक्वल्स टू क्या है, 1 2 3। ठीक है, b क्या है, 2 3 4 5। c क्या है, c है 1। क्लियर? ऑल्सो चेक whether a union b equals to a slash backslash b union a intersection b union b backslash a or not। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? कह रहा है a हमारे पास ये है, b ये है और c ये है। अब हमें a यूनियन b यूनियन c फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही कर लेते हैं, a यूनियन b यूनियन c। तो ये क्या होगा, 1 2 3, ए में 1 2 3 है। अब यहाँ पे 2 3 हो चुका है, तो क्या रहता है 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 ऑलरेडी हमने नोट कर लिया है। क्लियर? तो ए यूनियन बी यूनियन सी ये निकल गया। अब क्या कहता है, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी ये फाइंड आउट करते हैं। ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 4 5। बिल्कुल, तो मतलब इसको अलग लिखने की वजह हम ऐसे कर देते हैं, इक्वल्स टू ए यूनियन बी। क्लियर? अब क्या बोला है, ए बैकस्लैश बी, मतलब ए बैकस्लैश बी इज नथिंग बट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो बी ए का वो पार्ट जो बी में नहीं है। तो कौन कौन से नहीं है बताइए? 1 1 नहीं है। ठीक है, अब क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, तो 2 और 3, 2 3। ठीक है, अब क्या बोला है, ये भी हो गया ये भी हो गया। अब बी बैकस्लैश ए, तो बी बैकस्लैश ए इज नथिंग बट ए कॉम्प्लीमेंट। तो बी में ऐसा कौन सा है जो ए में नहीं है, बी के अंदर ऐसा कौन सा है जो ए में नहीं है, तो वो है 4 और 5। ठीक है, 4 5। ठीक है, अब लास्ट क्या बोला है, अच्छा लास्ट चेक करने के लिए बोला है। तो अब ये बताइए, अब इसको हम सामने रखते हैं एक दूसरे के, तो कैसे रखेंगे, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अच्छा यहाँ से ना, यूनियन से। तो यूनियन क्या है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 यूनियन, अच्छा एक मिनट, इसका 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 मतलब इन तीनों का यूनियन बनाना है, इन तीनों का यूनियन बनाना है। ठीक है, तो इन तीनों का यूनियन कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे 1 है, तो 1, अब 2 3 4 5, 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, देखिए सारा का सारा आ गया। तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट जो यहाँ पे बोला है कि ए यूनियन बी जो है वो इसके इक्वल है इन सभी के। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब आंसर हो जाएगा यस। ठीक है जी, यस, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू
A/B यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन B/A। क्लियर? ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एग्जांपल्स हैं, तो आप इसको होमवर्क में सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करके सॉल्व एंड शेयर योर सॉल्यूशन इन द ग्रुप। ठीक है, ग्रुप का लिंक ये है। ठीक है जी, और डिस्क्रिप्शन में भी ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, तो आप वहां से ज्वाइन करके इसका सॉल्व करके और आंसर शेयर कीजिए। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से शुरू करेंगे। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास।